आज का टॉपिक शेयर है। अंश, कंपनी के अंश क्या होते हैं, इसके बारे में एक हमारे मित्र वकील साहब ने पूछा कि आप कॉमर्स पढ़ाते हैं तो बताइए कि कंपनी के अंश क्या होते हैं। हमने उनसे ये कहा कि आपकी प्रैक्टिस कितने दिनों की है, तो उन्होंने कहा कि 6 साल। तो हमने कहा कि कंपनी के अंश को समझने में 6 साल कम से कम ये मान करके लगिए कि लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी प्रकार से एक दूसरे मित्र के पास एक बैंक का शेयर था जिसको उन्होंने 20 रुपये के दर से खरीदे थे और अचानक उसके दाम मूल्य 110 रुपये हो गए। तो उन्होंने सलाह ली मुझसे कि भाई हम इन अंशों को क्या करें। तो हमने उनसे कहा कि आप इन अंशों में से आधे अंश बेच दीजिए और आधे रखे रहिए, क्योंकि अंशों का मूल्य कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, कब घटेगा, ये निश्चित नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि आधे अंश बेच दिए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। तो कंपनी के अंश जो हैं ये आदमी को दिनों दिन करोड़पति बना देते हैं और दिनों दिन कंगालपति बना देते हैं। इनके मूल्य जो है स्थिर नहीं होते, दिनों में अनेक बार इनका उतार चढ़ाव होता है। इसमें बिजनेस करने वाले लोग करोड़पति भी हो जाते हैं और कंगालपति भी हो जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि बाबा रामदेव ने एक कंपनी का शेयर लिया, 14 रुपये 70 पैसे के हिसाब से कंपनी दिवालिया हुई, रुचि सोया के नाम से। तो उसके हिसाब से उन्होंने लिया था 3 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, और उसकी कीमत जो है 5-6 महीने में बढ़ करके 1470 रुपये के आसपास हो गई। अचानक कीमत ये बढ़ गई। उनके पास करीब 3% शेयर छोड़ करके बाकी जो है बाहर थे। 3% शेयर मार्केट में वैल्यूएशन के लिए खरीदे और बेचे जाते थे। अचानक उनका दाम जो है मूल्य 1470 से घट करके इस समय 850 या 800 के पास हो गया। तो इस तरीके से इसके दाम घटते और बढ़ते हैं। जहाँ पर इन अंशों का क्रय विक्रय होता है उसको हम कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार कहते हैं। शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट दिन भर में इसके कई बार दाम घटते और बढ़ते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था या लोगों के धनाढ्य होने का मूल्यांकन भी आजकल इसी के बेस पर किया जाता है। जबकि पहले लोगों के पास जो फिजिकल एसेट्स होती थी, फिजिकल संपत्तियां होती थीं, उसके आधार पर मूल्यांकन होता था। ये अंश केवल एक तरीके से जैसे आपके नोट हैं, करेंसी नोट हैं, उसी तरीके से पहले करेंसी नोट हुआ करते थे। करेंसी नोट की भांति शेयर की सर्टिफिकेट होती थी, लेकिन अब ये डिजिटल फॉर्म में हो गई। यानी केवल आपके अकाउंट में, ये अकाउंट आपका डीमैट अकाउंट होता है, उसी में कंपनियों द्वारा ये शेयर नंबर आपको अलॉट किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये शेयर मार्केट एक इनटेंजिबल असेट्स की बात होती है। यानी कि आप उसको इस समय एट प्रेजेंट जो है नहीं देख सकते, केवल नंबर के हिसाब से आपके होते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, तो उसके वैल्यू जो है मूल्य आपको अच्छे दे सकते हैं, और मूल्य
उसकी कंपनी की संपत्तियां अच्छी नहीं हैं तो उसके मूल्य जो है खराब हो सकते हैं। अब लोग कैसे इससे पैसे कमाते हैं? पैसे इनके आमदनी का दो जरिया होता है। एक आमदनी तो ये होती है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उससे कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो है बांटती है अपने शेयर होल्डर्स में, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। यह एनुअल इनकम होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसे डेली प्रॉफिट का बिजनेस करते हैं इनका, तो वो शेयर मार्केट में परचेज और सेल्स किया करते हैं, जिसको हम मार्केट प्राइस के हिसाब से जानते हैं। तो एक कंपनी का शेयर 10 रुपये जनरली होते हैं, लेकिन कभी कभी 1 रुपये का शेयर होता है। एक कंपनी ने एक बार एक शेयर 1 रुपये का था, उसका फेस वैल्यू जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, उसका उन्होंने 1000 में इशू किया, यानी 999 रुपये कंपनी ने डायरेक्ट तुरंत प्रॉफिट में कमाए थे। लेकिन बाद में जब ये लिस्टेड हुए, शेयर मार्केट में लिस्टेड हुए स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके बाद उसकी कोई कीमत कम हो गई थी। यानी इसकी कीमत अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। लोगों को रातों रात करोड़पति बना देती है और रातों रात कंगालपति हो जाते हैं। ये शेयर का कमाल होता है। शेयर कंपनी के पूंजी जो है, कंपनी की कैपिटल अनेक फ्रैक्शन, अनेक हिस्सों में बटी होती है। प्रत्येक हिस्से को, एक शेयर को, यानी एक भाग को हम एक शेयर बोलते हैं, एक अंश बोलते हैं। ये कंपनी में जो पैसे लोग शेयर में लगाते हैं, अंशों में लगाते हैं, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, अंशधारी बोलते हैं। और उनको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा डिवाइड करती है तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है, और प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रॉफिट डिवाइड नहीं होता है। दूसरा ये कि कंपनी में जो एक बार पैसे लगा सकते हैं, उसका पैसा कब इनको वापस मिलता है, इसके पाने का तो दो तरीका होता है। एक तो वो शेयर मार्केट में अपने शेयर को बेच दें, तब वो मिलेगा। वो जितना में परचेज किए थे उससे ज़्यादा मिलेगा। आमदनी की दृष्टि से शेयर मार्केट शेयर न रख करके बल्कि उसको मार्केट में बेचने के हिसाब से रखा जाता है, तो वो प्रॉफिटेबल होता है। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए इनका पैसा कंपनी से तभी वापस मिलता है जब वो कंपनी डिसॉल्व होती है, जबकि कंपनी विघटित या वाउंड अप होती है, यानी कि समाप्त होती है। तो इस तरीके से कंपनी जो है कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक रहते हुए अपने पैसे को कब वापस पा सकते हैं, जब कंपनी अपने बिजनेस को समाप्त करती है। तो लास्ट में सारे लायबिलिटी का सारे पेमेंट करने के बाद जो कुछ बचता है उनके अमाउंट का पेमेंट होता है। जो बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन बीच में अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे को प्राप्त करना चाहता है तो वो शेयर मार्केट में किसी दूसरे आदमी को, दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरीके से वो पैसा रिकवर कर लेता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर मार्केट में पैसा ज़्यादातर लोग लगाते हैं और उसका पैसा अर्निंग करने के लिए। लेकिन इनकम, कंपनी से इनकम जो डिविडेंड मिलती है वो जनरली बहुत कम इनकम मिलती है, क्योंकि इनके फेस वैल्यू का परसेंट डिविडेंड डिसाइड होता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं। जैसा कि हमने कहा कि एक कंपनी ने 1 रुपये का शेयर इशू किया 1000 रुपये में, तो जब अगर 10% मिलेंगे तो उसके 1000 रुपये का 10% न मिल के बल्कि सिर्फ 1 रुपये का ही 10% मिलेगा। तो इस हिसाब से तो इनकम इनकी कम होती है। लेकिन आप देखे होंगे कि कंपनियों के अंशों के मूल्य कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि 2500 रुपये, 2000 रुपये
1500 1800, अभी हमने उदाहरण लिया रुचि सोया का 1470 रुपये तक शेयर मार्केट हो गई थी। तो अगर रुचि सोया डिविडेंड बांटती है तो 1470 रुपये का ना बांट करके, बल्कि जो उसका फेस वैल्यू है 10 रुपये का ही डिविडेंड बांटेंगे। तो अगर इसको हम बेचते हैं 1470, यानी कि आपने 3 रुपये 70 पैसे में ख़रीदा, 1470 रुपये में बेचा, तो ये तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर इसको आपने रोक लिया और रोकने के बाद अगर ये सोचते हैं कि कंपनी से जो है डिविडेंड इनकम करे, तो ये जो है उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो इस तरीके से आप ये अंश का पार्ट नंबर 1 होगा। बाकी अंश के बारे में पार्ट नंबर 2 में हमारा वीडियो देखिएगा। आज का टॉपिक शेयर है, अंश। कंपनी के अंश क्या होते हैं, इसके बारे में एक हमारे मित्र वकील साहब ने पूछा कि आप कॉमर्स पढ़ाते हैं तो बताइए कि कंपनी के अंश क्या होते हैं। हमने उनसे ये कहा कि आपकी प्रैक्टिस कितने दिनों की है, तो उन्होंने कहा कि 6 साल। तो हमने कहा कि कंपनी के अंश को समझने में 6 साल कम से कम ये मान करके लगिए कि लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी प्रकार से एक दूसरे मित्र के पास एक बैंक का शेयर था, जिसको उन्होंने 20 रुपये के दर से खरीदे थे और अचानक उसके दाम मूल्य 110 रुपये हो गए। तो उन्होंने सलाह ली मुझसे कि भाई हम इन अंशों को क्या करें। तो हमने उनसे कहा कि आप इन अंशों में से आधे अंश बेच दीजिए और आधे रखे रहिए, क्योंकि अंशों का मूल्य